सत श्रीकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम दा नॉक स्पैशल लैके हाज़र हाँ। दोस्तों, देश की सरकार ने जो वादा किया सी इहनूं वफा किया हैगा। सब तौर पर जिक्र किया गया सीगा कि जिन्हां लोगों ने पहलगाम दे विच आण के नापाक हरकतां नूं अंजाम दिता हैगा, उस दा बदला भारत की सरकार, भारत की आर्मी जिहड़ी हैगी है वो जरूर लवेगी। नाल दी नाल इह भी जिक्र आया सीगा कि आर्मी नूं फ्री हैंड दिता गया। यह भी कहा गया कि जिथे जिथे लगा एक्शन करने की जरूरत है तो उस दी तस्वीरां देर रात जिहड़ी हैगी सीगी उस तो बाद सामने आउणियां शुरू हो गई सी। रात तकरीबन 1-1.5 वजे का समा सी जदों ये बाबत खबरां जिहड़ियां आउणियां शुरू हो गई कि भारत की सरकार के वलों हुक्मां दिते जाण तो बाद भारत की जिहड़ी सक्षम आर्मी हैगी है उस दे वलों एक्शन किया गया हैगा। एक्शन दे विच 9 थावां ते टारगेट किया गया ते सुरक्षा ਦੇ मद्देनज़र सारिया चीज़ों ध्यान दे विच रखते हुए सारी चीज़ों की पूरी बरीकी दे नाल जांच करन तो बाद ये एक्शन जिहड़ा अमल दे विच लिआंदा गया तां जो कोई भी मौका जिहड़ा हैगा गवांडी मुल्क नूं ये ना दिता जाए कि साडे जिहड़े संस्थान हैगे ने जां सरकारी संस्थान हैगे उन्हां ते अटैक कर दिता गया तां जो जंग वर्गे हालात बन जाण। इन्हां हालातां नूं समझना बेहद जरूरी है कि ये जंग वर्गे हालात ने जां इत्थे स्ट्राइक जिहड़ी करनी वो लाजम सीगी। अतवादी थावां जिहड़ियां सीगीआं जिथे अतवादी लगातार बहुत सारिया कोशिशों को अंजाम दे रहे थे कि सिर्फ उन्होंने टारगेट करना सीगा। नाल दी नाल एक बड़ी जरूरी चीज़ है कि इन्हां हालातों के विच अफवाहां बहुत फैलाईयां जा रही तो अफवाहां तो किवें बचना हैगा। अज तमाम मसले ते गलबात करनी साडे नाल तजर्बेकार साबका रिटायर्ड जिहड़े जनरल असीं जदों जिक्र करते हैं ना कि बहुत सारिया चीज़ां जिन्होंने नज़दीकियों देखिया होंदियां बड़ी नेड़े तो देखिया होंदियां जिहड़ियां चीज़ां आपां उन्हां दा जिक्र करना हैगा क्योंकि अज साडे नाल रिटायर्ड कर्नल वीडी सिंह होणगे, उन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां दे नज़रिए तो समझण दी कोशिश करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू। कर्नल साहब सब तो पहला मैनूं लगदा कि जिहड़े हालात ने इन्हां नूं क्योंकि तुहाडा लंबा तजर्बा रहा उस एरिए दे विच जिथे असीं कहने कि सब तो ज़्यादा टेंशन रहिंदी आ। अजकल तां टेंशन घटी सी पर तुहाडे समय ते तां बहुत ज़्यादा टेंशन हुंदी सीगी। ये जिहड़े क्योंकि असीं जिहड़े एक्शन की गल कर रहे हैं जिहड़ा ऑपरेशन संदूर, सब तो पहला इहदे बारे तुहाडी टिप्पणी, इस ऑपरेशन नूं तुसीं किस तरीके नाल देखदे हो, इहदा असर की होण वाला हैगा? चलो, थैंक यू हरदीप साहब। जी हरदीप साहब, मैं एज ए फौजी इस एक्शन को एक बहुत सीधा सीधा संदेश मानता हूं। जी ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जो इन आतंकवादियों ने कायराना हरकत करके 26-27 लोगों को मारा है, जी सिविलियंस को, उनके घर उजड़ गया। ज्यादातर लोग यंग लोग थे, जी उनकी मांगे सुनी हो गई। उसको मद्देनजर रखते हुए और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा नाम सुझाया इसका, जी ऑपरेशन सिंदूर। उस सिंदूर की लाज रखने को और उसका सही तरीके से बदला लेने के लिए जी इस इसको अंजाम दिया गया। अब कोई पूछेगा, अब कई लोग बीच में बात भी कर रहे थे कि जी 22 तारीख को ये वारदात हुई है, फिर इतनी देर क्यों लग रही? जनाब, हिंदुस्तान जो है वो कभी भी नी जर्क रिएक्शन, मतलब एकदम से टैश में आके नहीं काम करता जी। सब पता है हमारे पड़ोसी मुल्क कैसा है और भीख का कटोरा लेके भागते रहते हैं, कभी इधर कभी यूनाइटेड नेशंस। जी तो जनाब इस चीज को बहुत समझ बूझ कर, और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि इस सरकार ने फौज को पूरी खुली छूट दी। जी जिसका काम उसको साझे, है ना कहावत, बिल्कुल, जिसको अपना काम आता है। हाँ जी, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट ने नहीं बोला कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। जी तीनों चीफ्स को सलाह मशवरा करके और फिर इसको बहुत तरीके से योजना बनाई, और आप देखिए आज उसका अंजाम देखिए। जी एक 25 मिनट के ऑपरेशन में रात को 1:05 से 1:30 बजे के बीच में जी टारगेटेड 9 लोकेशंस। जी वो 9 लोकेशंस जिनको बहुत पहले से प्री रजिस्टर्ड टारगेट से, जहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के मॉड्यूल्स इनकी पूरी ट्रेनिंग होती थी। जी अब आप ये देखो हरदीप जी कि एक ही वार में जी ये तो 22 अप्रैल वाली चीज तो कर ही दी, साथ में उन सब लोगों को भी वहां पे निपटाया है जी जो 2008 से लेके अभी तक जितनी भी हमारे आतंकवादी की घटनाएं होती है उनके तो ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा जश्न का दिन है जी कि एक शुरुआत हुई है, ये अंत नहीं हुआ है जी, ये शुरुआत हुई है। और एक और उपलब्धि की बात है जी, इस पूरे ऑपरेशन को मैं इस तरीके से देखता हूं कि हमने उनके सरहद के अंदर घुसे भी नहीं कर दिया जी
जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स, दूर से रहकर और करके। अब ये देखो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल किया हमारे सेनाओं ने, हमारे पायलट्स ने जी। ये अभी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि अब करें क्या। क्योंकि किसी भी मामले, हमारे पास राफेल है, हमारे पास और भी चीजें हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से जो ग्राउंड एप्लीकेशन आज हुआ है, और इसकी उम्मीद उन्होंने की नहीं थी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी जी। इतने थोड़े से चंद मिनटों में इतने सक्सेसफुल ऑपरेशन, और पिन पॉइंट आप देखिए, सिविलियंस नहीं मारे जी, वहां पे किया है जहां पर आतंकवादी, ना ही मिलिट्री, ना ही उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। तो आप ये देखिए कितना सोच समझ के हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, रक्षा राज्य मंत्री जी, और डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बड़े बड़े दिमाग बैठ के काम किए हैं जनाब, तब हुआ ही। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जनाब आप ये देखिए, उनकी घबराहट का सिलसिला शुरू हो चुका है जी, कि वहां का प्रधानमंत्री बोला जी आप रोक दो, कुछ करो, हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना बहुत है जी। अगर वो पहली स्ट्राइक में ही इतना घबरा गए हैं, जनाब ये बात मान के चलिए, उनके पास लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, ना इनके पास राशन की भी कटोरा लेके तो आटा चावल मांगते फिर रहे हैं वो जी। अगर उनकी फौज भूखी रहेगी तो लड़ेगी कैसे? और ये जो हमने किया है जनाब, ये हमने शुरुआत की है। हमारा संकल्प, प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर बोल दिया था, आतंकवादी और आतंकवादियों के आका जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये ऑपरेशन एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है, ये चलेगा जी। लेकिन इसको आप जो है 1965 या 71 की जंग नहीं कह सकते जी जी। ये टारगेटेड है। जैसे कि इजराइल ने, नेतन्याहू ने क्या कहा था कि हम जो आतंकवादी हैं, हमास हो गए, इधर उधर हो गए, हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों को सबको अलग अलग तरीके से टैकल करना है जी। सो यहाँ भी वही है जो एक बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए जनाब, जब भी कोई आफत आती है, लोग इसको भी अपना एक बिजनेस बनाना शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। जनाब वही कहेगा जी पानी रखना शुरू करो, अगले 24 घंटे में बिस्लरी की बोतल के दाम बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? पैनिक सिचुएशन जी जी। हमारा देश जो है वो बाहर के दुश्मनों से तो निपट ही रहा है, हमारे जो अंदर के दुश्मन है वो भी है जी, जो कि इस किस्म की क्राइसिस पैदा करते हैं कि जी पानी रख लो, ये रख लो, जमा कर लो। आपको याद होगा हरदीप जी कि इसी किस्म की चीजें जब कोरोना काल आया था 2020-21, तब भी ऐसे हुआ था, ये इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, और चीजों के दाम बढ़ गए थे। किसी भी देश की जब भी युद्ध होता है तो उसकी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए बहुत से लोग सामने आते हैं जी जी। ये वही चीज है जनाब, कि इसमें किसी को कोई फालतू पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जी पानी इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो जी। सब कुछ सही इंतजाम है। अभी आप देख लो, इस जो अभी वारदात हुई है, इसको कई घंटे हो चुके हैं जी, और वो रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हमारे पास
देखिए जनाब, हम लोग ना अपने ही जंग से तो बहुत कुछ सीखे हैं। जी हम बाकी जंगों से भी बहुत कुछ एक अच्छी सीख ले रहे हैं। जी सबसे सबसे बड़ी सीख लेने की जो चीज है वो है इसराइल। जी। है ना, एक फ्रंट पे हिजबुल्लाह हम्म। और दूसरे फ्रंट पे हमास। जी है जी, उनके लिए तो हर रात और हर दिन जनाब जो है वो इस तैयारियों में निकलता है। हमारे बिल्कुल। तो उन्होंने बोल दिया कि 7 मई को ये करेंगे। जी। है ना। हम्म। लेकिन बाकी देशों में आप देखिए क्या हाल है। तो बाकी देशों में जो कुछ हो रहा है उसके अच्छे लेसन्स को हासिल करके हम्म। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, अब आप देख लीजिए हरदीप जी, जी स्कैल्प यानी वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल और हैमर बॉम्ब, जी। कितने ऐसी चीज है कि कई 100 किलोमीटर दूर से रह के आप उसको ऑपरेट करें, हम्म। वो पिन पॉइंट घुस के उस कमरे में मारेगा जहां पे आतंकवादी बैठा हो। जी जी अब बिल्कुल। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। हम्म। और हमारे जहाज, राफेल जैसे जहाज, जी। और हमारे जाबाज सिपाही लोग, हम्म। देखिए जी जनाब, ये एक मैन मैन बिहाइंड मशीन होता है। आपको याद होगा जी कि विंग कमांडर अभिनंदन के जहाज को पाकिस्तान ने नीचे गिरा दिया था। जी वो तो वो तो MiG-21 उड़ा रहा था, जी और पाकिस्तान वाला जो पायलट था वो F-16 उड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है। जी। लेकिन अभिनंदन ने उसको हवा में ही अभिनंदन कर दिया। हम्म। कितनी बड़ी बात है जनाब। बिल्कुल। हमारे हमारे पास जनाब ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है, मिलिट्री ट्रेनिंग, जी। कि हम हर चीज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। अब आप बंदर के हाथ में उस तरह दे दोगे जनाब, तो वो तो अपना ही गला काटेगा। फिर उनको जी। आप कुछ भी दे दो, उनको F-35 दे दो, आप क्या कर लेंगे। ਜੀ ਸਰ ਕਰਨਲ तो, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? जनाब सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना दें। हम्म। बताने वाले 2500 आएंगे। जी। अगर आपको ऑथेंटिक खबर लेनी है तो किसी टीवी चैनल को फोन करो। हम्म। अब जैसे आपका ही टीवी चैनल है, जी इसका अगर फोन नंबर उनको पता हो तो वो आपसे लेंगे तो आप सही खबर दोगे उनको। जी जी। यही किसी और से लेंगे तो वो उनकी अपनी पंचायत लगी होगी। हम्म। कोई आदमी ये सोच रहा होगा जनाब कि ये टाइम क्राइसिस का चल रहा है, थोड़ा सा पैसे बना लिए जाए, जी। और लोगों को भड़काना शुरू कर दो जी। ओ जी राशन, आटा, चावल ते मिट्टी का तेल और पानी, ये सब जमा मोमबत्तियां करना शुरू लाइटां कर दो, पता बिल्कुल। नहीं कब। हम्म। हाँ, ठीक है, देखिए जनाब, बत्तियां और लाइटर जो बंद करना है वो एक टैक्टिकल व्यू है, क्योंकि जी। रात में जब एनिमी अटैक करने आता है हम्म। तो उसको कहीं रोशनी देखेगी, रिहायशी इलाका देखेगा तो बम गिरा सकता है। जी जी। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे टाइम पे, और ये प्रैक्टिस है, ये हम्म। जनाब साल में कम से कम 2-3 बार होनी चाहिए प्रैक्टिस। जी है ना, कि क्योंकि वॉर वॉर तो जनाब किसी देश के अंदर कभी भी शुरू हो सकती जी जी। है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी पैनिक में आ जाए और परेशान हो। हम्म। लेकिन लड़ाई के हालात में सिविलियंस को भी तैयार रहने की जरूरत है। जी ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है जी बिल्कुल। जनाब। ब्लैकआउट करना है, जो भी करना है, हम्म। लेकिन ये नहीं है कि जमाखोरी हो रही कि आप घर में 1000 लीटर के टैंक खरीद के रख लो और भरना शुरू कर बिल्कुल। दो। ये नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं जनाब। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐक्शन होगा? बिल्कुल जनाब, देखिए सबसे अच्छी बात है कि अब की बार जो हमारी रणनीति तैयार करने वाले हैं, जी। लोग बैठे हैं दिल्ली में, हम्म। उन्होंने कहा है कि हम इसका फौरी इलाज नहीं करेंगे, जी। इसका हम जड़ से इलाज करेंगे। जैसे होता ना, होम्योपैथी दवाई खा लिया हम्म। है, जब जड़ से टाइम लगेगा लेकिन जड़ से इलाज होगा। जी। तो इसमें क्या है जनाब कि आतंकवाद, आपने बिल्कुल सही कहा रही साहब, हम्म। कि आपने एक तंजीम है, उसके हम्म। आतंकवादी को खत्म किया, वो उस तंजीम ने अपना नया नाम रख लिया, कुछ और बन गया, जी। क्योंकि उसको आपने बैन कर दिया, हम्म। उसको बाकी कंट्रीज ने बैन किया हुआ, यूनाइटेड नेशन से बैन किया, तो वो तंजीम का नया नाम रख लेंगे। जी। अब बात यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर है जनाब, इनको तैयार कौन कर रहा है? हम्म। कौन कर रहा है इनको तैयार? जी। वो इनका आका। हम्म। तो उन आकाओं को भी तो सबक सिखाना जरूरी है। जी। ये इसको कहते हैं जनाब परमानेंट इंतजाम। हम्म। और ये परमानेंट इंतजाम के बारे में जब बात होती है तो उसमें
पूरी तहकीकात करके कहाँ पे है, किस जगह पे है, और इसीलिए हम अपना दिन चुनते हैं और अपनी जगह चुनते हैं और अपने समय के हिसाब से उसको करते हैं। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ हाँ ਸਿਚੁਏशन ਕੀ जनाब, ਸੀ। मैं बारामूला में था, हम्म। और उसके पहले मैं सांबा में भी रह चुका हूँ। सांबा तो बॉर्डरिंग है। रोज हम्म। रात को जब हम सोते थे तो मशीन गनों की आवाज आती थी उधर जी। बॉर्डर से, हम्म। अ, गलार टाटा की तरफ से। जी। तो उस टाइम की जमीनी हालात, जो कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, जी। और अभी के हालात में सबसे बड़ा फर्क यह है जनाब कि हमारे पास जो अ, मशीनरी, असलहे और टेक्नोलॉजी जो जिसकी कमी थी, जी। वो हमारे पास तकरीबन पूरी हो चुकी है। हम्म। मैं बिल्कुल भी जनाब पॉलिटिकल उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि उस वक्त की सरकार ये थी, अभी की सरकार ये है। जी। जिस सरकार ने जनाब अपने देश के हित को सबसे ऊपर रख के काम किया, वही जी। सरकार अच्छी है, चाहे कोई भी हो। हम्म। जी। तो जो हमारे प्रेजेंट हालत में है, हम्म। हमें धन्यवाद देना चाहिए इस सरकार का कि ऐसा एक्शन किया है कि इनको मजा चखा दिया है। मैं मुझे अच्छे से याद है, जी। पहले मैं सांबा में था, हम्म। 96 टू 98, जी। और उस टाइम भी छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती थी। हम्म। बल्कि अ, उनका वो स्मगलिंग रूट भी था वहां से। जी। और ये देखिए जरा, आप अपनी तंजीमों को करने के लिए स्मगलिंग करते हैं नशे का सामान, उसके पैसे से ही असलाह खरीदते हैं। जी। ये तो सबको पता है, जी। जी। ये हो रहा था तब भी। अभी थोड़ा बहुत छुटपुट तरीके से होता है क्योंकि इनको बीएसएफ वाले पकड़ लेते हैं। हम्म। दूसरा है जनाब, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जी। ये सांबा के बाद फिर कई साल के बाद मेरी पोस्टिंग आई बारामूला में। जी। बारामूला में मैं मीडिया ऑफिसर था, तो जी। ज्यादातर इस किस्म के जो एक्शंस होते थे मैं साथ में रहता था। हम्म। और ये 2006 से 2009 के बीच में। जी। तो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी काफी कुछ हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात कि जो रहने वाले हैं, जी। वो जनाब वो सिंपैथाइजर्स जो हैं, वो उनमें बहुत कमी आई है। अगर हम्म। लोकल ही सिंपैथाइजर बनेगा तो आपको पता नहीं जनाब अपना कौन पराया कौन। जी। उसके घर के आगे मैनहोल बना हुआ है। हम्म। हम लोग क्या सोचते हैं, मैनहोल है, अंदर से पानी नहीं बह रहा होगा। जी। अगले ने क्या किया, उसको साफ सूफ करके और उसके साथ एक टनल बना के रख दिया। हम्म। और वो कोई उग्रवादी छुपा हुआ घर से, तो वो सीधे उधर ही मैनहोल का ढक्कन खोलेगा, निकल आएगा, जी। ताकि जो सामने से आ रहे हैं हम्म। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नुकसान पहुंचा सके। जी। जी। अब ये चीज सिर्फ सिवाय लोकल की मदद के और कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जी। है ना जनाब। तो हम्म। लोकल क्यों कर रहा है? क्योंकि लोकल की जो सिंपैथी अभी भी उस तरफ से है, बॉर्डर के उस साइड से है। जी। उसको ये तो ये जनाब, ये उनकी मेंटेलिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। अभी भी हम्म। जो पहलगाम की घटना हुई है, बिना ये लोकल सपोर्ट के थोड़ा हो सकती थी। जी। बिल्कुल। आप कुछ भी कहते रहिए कि इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया, ये हो गया। अरे हम्म। वो लोकल ही उसको मदद कर रहा है, एक हम्म। घर के प्राणी की तरह रखा हुआ उसने, उसके एकदम से फिर घर से बाहर से निकाल दिया उसने। जी। तो इंसान क्या कर लेगा? तो सबसे हम्म। देखिए जनाब, हथियार गोला बारूद अपनी जगह है, जी। लेकिन सबसे बड़ा जो गोला बारूद वो हमारा दिमाग बिल्कुल ह्यूमन। इंसान ह्यूमन। जड़ा। जनाब जी। उनके दिमाग जनाब बिल्कुल, हम्म। तो उनको उनको ये समझना चाहिए कि आप भारत में हो, यहीं का पानी पी रहे हो, यहीं का राशन खा रहे हो, यहीं की करेंसी आप चला रहे हो, और आप जिंदा हो। जी। आप कोई अगर इतना ज्यादा मोहब्बत है तो जाके देख लो वहां पर क्या हाल हो रही है, कटोरा लेके भाग रहे जी। हैं। ये जनाब, जब मेंटेलिटी इनकी जब सही दुरुस्त होगी, हम्म। तो आतंकवादी ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी। ਜੀ लेकिन ਵੈਸੇ अभी ਕਰਨਲ इस ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ जनाब हर चीज को सेंटर के ऊपर डाल के जिम्मेदारी को वो नहीं ठहरा सकता, हर एक का अपना अपना होता है। जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी आपस में कहीं ना कहीं देखिए साहब, चाहे
लड़ाई का मामला हो या चाहे कोई कॉरपोरेट वॉर चल रही हो, हर जी जगह कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी। कम्युनिकेशन, हम्म। जहां भी कम्युनिकेशन में कहीं कमी रहेगी तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जी। लेकिन इसमें सीधे सीधे ये बता देना, हमारा जो प्रधान सेवक है उसी को आप हाँ, उसी को लपेटे में ले रहे हो। जी। अब ये नहीं देख रहे हो कि जो एक्शन हुआ है ये 2 हफ्ते के बाद, हम्म। कितना जी। जबरदस्त एक्शन हुआ है। हम्म। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमको, सेनाओं को खुली छूट दी थी, जो कि आज तक पहले इस किस्म का सिनेरियो कभी नहीं हुआ जी जी। था। आप देखो कितना कितना लोगों का मनोबल बढ़ा है। हम्म। और ये भी बताया है कि ये हमने अभी शुरुआत में इतना कर दिया है। आप जी। सोचो जनाब, एक रात में आधे घंटे के अंदर इतना कर दिया और हम्म। उसको बोला है जी ये शुभारंभ है। हम्म। अब इसके बाद देखो क्या क्या होता है। ਜੀ ਸਰ तो जनाब ये इससे ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ बदलेगी। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਚਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ जनाब ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੀਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੀਕ ਇੱਕ बिल्कुल नहीं। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल सही कहा आपने हरदीप साहब। हम्म। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को चला गया। आज आप ये देखिए हरदीप साहब जी। कि कल रात को ये स्ट्राइक किया है हमने, हम्म। सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। जी क्या आपने बिल्कुल सही किया। वो क्यों? ट्रांसपेरेंट, जो हम कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं। हम जी। पाकिस्तान की तरह झूठ नहीं बोलते। जी जी। हमने बोला हम पाकिस्तान के सिविलियंस को, उनकी मिलिट्री बेसिस को कोई नुकसान, क्योंकि ये जंग नहीं है। जी। ये वो जंग है जो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। हम्म। ये कंट्री टू कंट्री वाली जंग नहीं है। बिल्कुल। और आतंकवाद को खत्म करने का मतलब है आतंकियों के कैंप को, आतंकियों को और आतंकियों के जो आका हैं जी। उन सबको नेस्तनाबूद करना जरूरी है जनाब। हम्म। तो ये मैसेज क्लियर है, जी पूरे जी। वर्ल्ड को जा चुका है ये मैसेज जनाब। इसीलिए आप देखिए कौन खड़ा है उनके साथ, कोई नहीं बिल्कुल। हाँ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ है। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ जी ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ जनाब ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ जनाब ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ जी ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। बॉर्डर, देखिए जनाब, जितने भी बॉर्डर विलेज है उनमें एक वीडीसी होता है, विलेज डिफेंस कमेटी। जी। तो उनका जो भी सरपंच होता है हम्म। उसके साथ, और ये इनकी एक टीम बनती है और उनको ये सिविल डिफेंस वाले उनको समझाते हैं समय हम्म। समय पे। क्योंकि ऐसा है जनाब, जब लड़ाई नहीं भी हो रही होती तो भी छोटी गोलियां तो चलती रहती हैं। जी। उनके खेत हम्म। है ना जनाब। तो ऐसे विलेजेस के अंदर जो है बंकर और ट्रेंच ये बनी रहती है। जी। और बहुत जरूरी है, हमको ये मान के चलना चाहिए, दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी, चाहे कोई भी हो। जी। इसलिए अपनी तरफ से तैयारी क्या करना चाहिए कि जो वाकई ऑलरेडी जो बनी हुई बंकर है, ट्रेंचे हैं, इनको साफ करके रखे ताकि कोई इमरजेंसी है तो उसमें जा सके। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ दूसरी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जनाब बिल्कुल हम्म। यही बात, हम्म। समझ हम्म। सकते। हम्म। और इनको जनाब वो रिहर्सल करते रहना चाहिए कि जी। ज्यादा उधर से अगर गोला बारूद आना शुरू होगा तो हम कहाँ पे इकट्ठा करेंगे। हम्म। खासतौर से प्रॉब्लम होती है जनाब बच्चे और जनानियों की, जी जी। वो कहाँ भाग के जाएंगे। हम्म। मर्द तो भाग लेता है लेकिन जी। उनके लिए तो और जो बुजुर्ग हैं हम्म। तो उनके लिए जनाब एक सेफ जगह होना चाहिए। जी सारे लोगों को तो अब एक बंकर में नहीं रख सकते हो, जी। अलग अलग जगहों पे अपने ट्रेंच बनाया हम्म। और उससे सेफ रूट से उनको पीछे की तरफ ले गए। जी। और दूसरी बात जनाब, हम्म। सबसे ज्यादा जो गंद मचाने वाले होता है वो होते हैं इंडिविजुअल्स, जो कि हम्म। किसी ने रील बना के डाल दी जनाब, कोई और वाकया हुआ उसकी रील बना के उसके बना दिया छोटा सा कि जी जी। यहाँ पे आग लग गई, जैसे जी। पाकिस्तान वाले करते हम्म। हम्म। हैं। जनाब इससे इससे बहुत
नेगेटिव मैसेज बहुत गलत चीज जाती है जी और ऐसे लोगों को पहले से पहचान के रखिए कि गड़बड़ी कौन फैलाता है। जी। होते हैं, हम्म अभी भी होता है। आप देखो कोई वारदात होती है और वो हम्म फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, उल्टी सीधी चीज आनी शुरू। हम्म और जब कोई क्राइसिस चल रही हो, अभी सबको पता है जनाब जी कि भारत ने पाकिस्तान को, उनके आतंकवादी को मदद से, जी जिस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो हम्म रही है दर्द, क्योंकि हम्म उनकी दुकान बंद हो रही है, जी इसलिए। तो हम्म क्या करेंगे जनाब, नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए जी टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। हरदीप जी, आप ये देखिए जी कि कितनी विडंबना है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मीडिया, हम्म ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। जी एक तरफ तो उसको इतना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है हम्म कि उधर उन्होंने बॉम्बिंग की, इधर हमारे पर टीवी में देखने लगा। जी इसका गलत इस्तेमाल क्या हो रहा है, हम्म जो लोग फैलाना चाहते हैं कोई उल्टी सीधी चीज, जी वो एआई का इस्तेमाल करके, आप देखिएगा इस जी किस्म के लोग आपको बहुत मिलेंगे जो एआई का इस्तेमाल करके चेहरा किसी का, ठीक हम्म है, और शरीर किसी का, बिल्कुल और दिखा दिया जी ये बात हो रही हम्म है। इवन आवाज, बिल्कुल आवाज किसी की आ जाएगी। जी तो इससे बचना है। खास जो बॉर्डर विलेज वाले का है जनाब, उनका तो एक खास सोच रखना है कि जी अफवाहों पे ध्यान रखें। सबसे हम्म पहले तो हमारी जो जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज बनी हुई ना जी जी हिंदुस्तान हम्म में, उनसे बच के। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ हाँ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जनाब, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ जनाब, ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ बिल्कुल जनाब, ਹੂੰ बहुत बड़ी बात है ये, ਜੀ बहुत बड़ी बात। ਹੂੰ और अभी यही हो रहा है, अभी जी लोग जागरूक हो चुके हैं हरदीप साहब, जी लोग। ऐसा नहीं है कि लोग अंधे हैं, सबको पता है। हम्म आप ये देखो, आतंकवादी इनों से लड़ते लड़ते खुद परेशान है। जम्मू कश्मीर जी किन लोगों को कर रखा है, पाकिस्तान खुद परेशान हो रखा है। जी उनका क्या है, उनके उनका कोई जमहूरियत थोड़ा ना है, हम्म उनकी फौज चला रही है पूरे देश को। उनको जी खुद पता है कि ये आतंकवादी। बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी ਜੀ ਵਿਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ है। ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ बस। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ बचन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ जनाब, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ जी ਬਹੁਤ थैंक ਧੰਨਵਾਦ यू, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू, थैंक यू, ਜੀ जय हिंद। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ BD ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸક્ષਮ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ